Hello, dear students. How are you all? I hope you all are healthy and doing great in your life. So, students, I hope so कि आपने अपने प्रीवियस चैप्टर का रिवीजन अच्छी तरीके से किया होगा और आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है लुक अराउंड। यानी कि अब हमें क्या करना है, हमें हमारे आसपास देखना है, क्योंकि लुक अराउंड का मतलब तो मेरे ख्याल से यही होता है, राइट। लेकिन हमें जब अपने आसपास देखना है तो उसमें क्या देखना है, क्या समझना है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यू मस्ट हैव सीन अ व्हील, अ स्पिनर, अ फैन, अ क्लॉक, नीडल, a door rotating. A pen rotates completely. A clock's needle also rotates completely, but a door rotates only a quarter of the time. Look around you and see which objects rotate the most. यानी कि आप ये देखेंगे कि जो आपके आसपास जितने भी सर्कुलर चीजें हैं, जैसे कि आप पेन की बात कर लें, आप क्लॉक की बात कर लें, आप व्हील की बात कर लें, ये कैसे या क्या करती हैं, ये रोटेट करती हैं एक पर्टिकुलर एक्सिस पर। जब एक कोई चीज बार बार घूमती रहती है तो उसे आप क्या बोलते हैं, इसे आप रोटेशन बोलते हैं। तो सबसे पहली चीज तो हमें ये देखने के लिए बोला गया है। फिर गोपिका मेड अ होल इन टू आइसक्रीम स्टिक्स एंड कनेक्टेड देम विद अ थ्रेड। शी कैन रोटेट इट एज मच एज शी वांट्स। वो उसे उतना घुमा सकती है जितना वो चाहती है। सो गेम ऑफ स्लाइड बन गया है। So there is a slide in Gopika school. She plays on it with her friends every day during the half-time break. She enjoys it a lot. She climbs up the stairs and slides down quickly. Sham, come on this स्लाइड, लेट अस स्लाइड डाउन इट इवन फास्टर ऑन इट। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि आप दूसरी साइड पर ये उससे भी ज्यादा तेज है। कैसे? श्याम हैज मेड 3 स्लाइड्स आउट ऑफ कार्डबोर्ड स्ट्रिप्स। यू कैन ऑल्सो मेक अ स्लाइड बाय जॉइनिंग 2 कार्डबोर्ड स्ट्रिप्स एंड ट्राई रोलिंग अ बॉल, अ बॉटल और अ चॉक ऑन इट। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे कि अगर आपने 2 स्लाइड ऑफ कार्डबोर्ड ले लिया और उसे इस तरीके से प्लेस कर दिया स्लाइड वाले से, तो कोई भी चीज आप उसके ऊपर से स्लाइड कर सकते हैं। जैसे कोई चौक हो गई, कोई स्मॉल बॉल हो गई, आपने जो आपने पेपर से बनाई हो, तो ये सारी चीजें। Which slides make objects come down faster? Where these 2 cardboard strips meet, a corner is formed. We can see the angle in the stretch formed between the 2 cardboard strips. This type of inclination, turn or bend, it's called an angle. यानी कि आप देख रहे हैं कि जब भी दो चीजें ज्वाइंट होती हैं एक दूसरे से, तो ये क्या बनाती है, कॉर्नर बनाती है। और इस कॉर्नर पे ही क्या फॉर्म होता है, आपका एंगल फॉर्म होता है। जैसे कि आप ये पिज्जा की स्लाइस में देखिए, ये आपका क्या है, ये पोर्शन आपका एंगल का है। या आपकी सीजर में देखिए, जब ये ओपन होती है तो ये पोर्शन क्या है, ये आपका एंगल है। जब आप अपने 2 लाइंस को इस तरीके से बनाती है तो ये क्या बनाती है, एंगल बनाती है। आप अपने फिंगर्स को इस तरीके से ओपन करते हो तो यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर एंगल बनता है। तो ये सब क्या है, ये आपके एंगल्स हैं। Find angles around your classroom and discuss among yourselves wherever you see an angle in this, make a circle there। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब आप अपने आसपास देखते हैं, कि पहले तो सबसे पहले ये देखिए किन किन चीजों में आपका एंगल बनता है और क्या वो सर्कल है। Wherever you see an angle in these, make a circle there. So, angle. Look at the inclination between the 2 hands of the clock, the open book, and the 2 walls in the picture given above. There is the angle formed between them. वहां पर एंगल बनता कहाँ पर है, तो आप देखेंगे कि इस कॉर्नर पर आपका एंगल बनता है, जहां पर ये चीजें, दोनों चीजें एक दूसरे से ज्वाइंट हो। You should also try it. Below are pictures made with mastic. See how many angles are there in them. Can you change their shape by changing the angles with the mastics? यहाँ पर आपको बहुत सारी शेप्स दी हुई हैं और हर एक शेप में आपके डिफरेंट नंबर ऑफ एंगल्स हैं और यहाँ कहा जा रहा है कि आप इसे चेंज कर सकते हैं। ऑफ कोर्स चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, ये आपका क्या है, 1 2 3 4 5 6। तो ये बन गया आपका हेक्सागन, ये बन गया पेंटागन, ये आपका स्क्वायर और ये ट्रायंगल। यहाँ पर 5 एंगल्स हैं, यहाँ पे 6 एंगल्स हैं, यहाँ पे 5 एंगल्स हैं, यहाँ 4 और यहाँ पर 3। अगर आप इसे चेंज करेंगे, जैसे कि आप पेंटागन को चेंज कर सकते हैं, हेक्सागन को चेंज कर सकते हैं, या फिर आप इसमें और मैस्टिक्स यूज करके इसे ऑक्टागन भी बना सकते हैं, जहां पर आपके 8 एंगल्स होंगे। गोपिका, ऑल द एंगल्स डोंट लुक इक्वल टू दे, सम हैव लेस रोटेशन, सम हैव मोर रोटेशन, कैन बी इवन मेजर देम। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं कि जो यहाँ पर एंगल्स बन रहे हैं, वो सारे एंगल्स एक दूसरे के इक्वल नहीं है। कुछ ज्यादा रोटेट हो रहे हैं, कुछ कम रोटेट हो रहे हैं। तो क्या हम अपने एंगल्स को मेजर भी कर सकते हैं? ऑफ कोर्स। श्याम, यस गोपिका, सी आवर टीचर मेड अस मेक एन एंगल टेस्टर फ्रॉम अ पेपर स्ट्रिप एक्टिविटी, यू शुड ऑल्सो ट्राई मेकिंग इट। आपके पास अब यहाँ पर एक एक्टिविटी है जिसकी हेल्प से आप एक ऐसा टूल बना सकते हैं जिससे आप अपने एंगल्स को मेजर कर सकते हैं। टेक अ पेपर स्ट्रिप, फोल्ड इट इनटू द शेप ऑफ इंग्लिश लेटर एल, प्रिपेयर एन एंगल टेस्टर इन दिस वे। तो आपको एक पेपर लेना है और उसे किस तरीके से फॉर्म करना है, एल शेप में आपको उसे फोल्ड करना है। द एंगल फॉर्म इन दिस इज कॉल्ड अ राइट एंगल। यानी कि जहां जहां पर आपका कुछ इस तरीके का कोई भी शेप बनेगी, यानी कि यहाँ पर एक स्क्वायर बनेगा,
तो ये क्या बनाता है, ये बनाता है आपका राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब बच्चों क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल। राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री का एंगल। वेयर एन एंगल इज फॉर्म इन एन ऑब्जेक्ट, प्लेस वन एंड ऑफ इट ऑन वन एज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट एंड फाइंड आउट वेदर द एंगल इज स्मॉलर और बिगर देन दिस। अब आप इसी की हेल्प से बता सकते हैं कि जो आपका एंगल है वो स्मॉलर है या बिगर है। कैसे, कि आपका 90 डिग्री का एंगल है, अगर ये एल इस तरीके से बेंट होता है, नीचे की तरफ बेंट होता है, तो ये लेस देन 90 डिग्री होगा। तो क्या बनाएगा, तब ये बनाएगा आपका एक्यूट एंगल। लेकिन ये पीछे की तरफ बेंट होता है, तो ये क्या है, 90 डिग्री से ज्यादा है, तब ये आपका क्या बनाएगा, तब ये आपका बनाएगा ऑब्ट्यूज एंगल। आगे बढ़ते हैं। गोपिका मेजर द एंगल्स, तो यहाँ पे देखिए 90 डिग्री, यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि कितने डिग्री का है, बट अगर आप स्लाइटली देखेंगे तो एल फॉर्म हो रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ आपका कुछ एल टाइप फॉर्म नहीं हो रहा है, कुछ कम हो रहा है, जो कि हम आगे देखेंगे। सो दिस इज इक्वल टू अ राइट एंगल, इट इज अ लार्जर देन राइट एंगल, इट इज स्मॉलर देन राइट एंगल। तो इस हिसाब से आपने बता दिया। यू कैन ऑल्सो मेक योर ओन एंगल चेकर बाय होल्डिंग अ रेक्टेंगुलर पेपर एंड मेजर दिस एंगल्स। गोपिका, दिस एंगल चेकर इज वेरी हेल्पफुल, कि बस आपने इस तरीके से अपने पेपर को एल शेप में लिया और उसकी हेल्प से बता दिया कौन 90 डिग्री के इक्वल है, कौन 90 डिग्री से ज्यादा है और कौन 90 डिग्री से कम है। श्याम, ओके गोपिका, I will also find out the angles formed in the letter A. Let us see how many right angles are there in it. How many angles are smaller than our right angles and how many angles are longer than right angle. यानी कि आप यहाँ पर बताएंगे कितने आपके 90 डिग्री से ज्यादा हैं, कितने आपके 90 डिग्री से कम है। श्याम, in the letter A, टू एंगल्स आर मोर देन राइट एंगल। तो आप यहाँ पर देखेंगे आपके जो दो एंगल्स हैं वो कैसे हैं, वो 90 डिग्री से ज्यादा के हैं। देखिए ये इस तरीके से एल से ज्यादा बेंट हो रहा है, राइट। गोपिका, यस श्याम, इन द लेटर आर ऑल्सो वन एंगल is smaller than right angle. Sham, you recognize correctly. Write your name in English and find out the angles of the letters in your name using the angle checker. अब आप अपना नाम इंग्लिश में लिखेंगे और देखेंगे एंगल चेकर से कि हर एक अल्फाबेट में आपके कितने एंगल्स बन रहे हैं, क्या वो 90 डिग्री के इक्वल है, 90 डिग्री से कम है या 90 डिग्री से ज्यादा है। अब आपके पास आ गया है आपका लेटर टी और देखिए यहाँ पर तो आपका एंगल चेकर एकदम अच्छी तरीके से प्लेस हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि ये बना रहा है आपके 90 डिग्री के एंगल। Look around you for such objects which form angles are formed. Draw a picture and measure the angles with the help of an angle checker and write it in the table. आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये आपका टेबल है जहां पर आपको डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं और बताना है कि यहाँ पर आपका राइट एंगल बन रहा है, आपका ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है या फिर एक्यूट एंगल बन रहा है। ड्रॉ द हैंड्स ऑफ द क्लॉक टू शो द एंगल्स एज फॉलो। सबसे पहले आपने देखा कि यहाँ पे 90 डिग्री के लिए तो आपने अपने हैंड्स ऑलरेडी फॉर्म हमें दिए हुए हैं बना के। ऑब्ट्यूज के लिए आप देखेंगे कि ये आपको 3 o'clock, तो ये हो जाएगा आपका क्या, ये हो जाएगा आपका ऑब्ट्यूज एंगल। और अगर बात की जाए अभी आपके एक्यूट की, तो ये हो जाएगा आपका एक्यूट एंगल। इस तरीके से आप इन एंगल्स को फॉर्म कर सकते हैं। लुक एट द क्लॉक एंड टेल मी हाउ मेनी टाइम्स अ राइट एंगल इज फॉर्म बिटवीन हैंड्स ऑफ द क्लॉक। सो 1 2 3 एंड 4, 4 टाइम्स आपका क्या बनेगा, आपका राइट एंगल फॉर्म होगा। मेजरमेंट ऑफ एंगल, अब किस तरीके से मेजरमेंट ऑफ एंगल कर सकते हैं। गोपिका, श्याम, लुक एट दिस टू एंगल्स मेड ऑफ स्टिक्स। श्याम, बोथ द एंगल्स आर स्मॉलर देन राइट एंगल, ऑब्वियसली यस, बट विच एंगल इज लार्जर एंड विच इज स्मॉलर। अगर दोनों ही आपके 90 डिग्री से कम आ जाए फिर आप कैसे बताएंगे कौन सा आपका बड़ा एंगल और कौन सा आपका छोटा एंगल है। दिस विल हैव टू बी आस्क्ड फ्रॉम द टीचर ओनली, और ये हमें कौन बता सकता है, ये हमें सिर्फ टीचर बता सकती है। कैसे, वी मेजर एंगल्स इन डिग्रीज, हम एंगल्स को किसमें मेजर करते हैं, डिग्रीज में मेजर करते हैं। डू यू रिमेंबर हाउ गोपिका मेड अ होल इन 2 आइस क्रीम स्टिक्स एंड कनेक्टेड देम विद अ थ्रेड एंड रोटेटेड देम, जो इस तरीके से बनाया था और उसे वो कितना भी चाहे उतना रोटेट कर सकती थी, राइट। नाउ I would have turned it halfway fully. However, you like, see, I turned it halfway. अगर आप इसे halfway turn it करते हैं, good. The angle formed in this is 180 degrees. Can you tell me how many degrees angle will be formed if we rotate it halfway? यानी कि आप ये देख रहे हैं कि कौन कौन से आपके एंगल बनेंगे। सबसे पहले आपका क्या बनता है, आपका बनता है 90 डिग्री, ठीक है। half of 180 degree, that means 90 degree. Gopika, a right angle is 90 degree. If I rotate this half, how much degree will the angle be? Gopika, half of 90 degree is 45 degree. Teacher, that means if we divide the angle of 90 degree by half, we get a degree angle of 45 degree. अगर आपके पास एक स्ट्रेट एंगल है that is your 180 डिग्री, आप उसका हाफ करते हैं तो आपके पास आता है 90 डिग्री। अब आप 90 डिग्री का हाफ करते हैं यानी कि 90 को 2 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास आता है आपका 45 डिग्री।
लेट्स सी द प्रोटेक्टर। आप सभी के ज्योमेट्री बॉक्स में ये प्रोटेक्टर होगा जिसकी हेल्प से आप अपने एंगल को मेजर करते हैं। ये इसे आप डी भी बोलते हैं क्योंकि जो इसकी शेप है ना वो डी जैसी है, इसलिए डी प्रोटेक्टर। यहाँ पर आपका ये मिडिल पॉइंट है और ये आपकी बेस लाइन है। जब भी आपको किसी एंगल को मेजर करना होता है तो आप मिडिल पॉइंट को इसके एकदम स्टार्टिंग पॉइंट पर रखते हैं और बेस लाइन उसके एकदम स्ट्रेट जानी चाहिए, ठीक है। नाउ in this, the numbers are there written like a scale and are 10 divisions between every two numbers. Look, there is a baseline at the bottom. The point exactly in the middle of it is called the midpoint. Let's see how to measure an angle using a protector. आप क्या करेंगे, आप इस प्रोटेक्टर को लेंगे, यहाँ पर इसका पॉइंट है, इसे प्लेस करेंगे इसके मिड पॉइंट को। अब यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका एंगल है यानी कि जो दूसरी वाली जो आपकी आर्म है ये कहाँ तक जा रही है। अगर आप ध्यान से देखेंगे कि यहाँ तक है, आप इसे यहाँ पर क्या करेंगे, सर्कल कर देंगे और इसी लाइन को आप देखेंगे ये क्या है। मूविंग फॉरवर्ड फ्रॉम जीरो रीच द अदर साइड, फाइंड हाउ मेनी डिग्रीज इज दिस एंगल। और अब आप देखेंगे कितने डिग्री का एंगल है। अगर आप जीरो से ऊपर की तरफ जाते हैं तो आप देखेंगे दिस इज योर श्याम, गोपिका, लेट अस बोथ ड्रॉ एन एंगल ऑफ 50 डिग्री, लेट अस सी हु ड्रॉज इट करेक्टली। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर तो आपका एंगल कहाँ पे बन रहा था, दैट इज योर 30 डिग्री, और यहाँ पर 50 डिग्री का एंगल बनाना है तो ये होगा आपका 50 डिग्री। और देखिए दो अलग अलग एंगल बनाए, गलती नहीं है बच्चों की। क्यों नहीं है गलती, क्योंकि यहाँ पे भी 50 मेंशन है और यहाँ पर भी 50 मेंशन है। तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि विच वन इज करेक्ट। द एंगल ऑफ 50 डिग्री सबटेंडेड बाय श्याम, द एंगल ऑफ 50 डिग्री सबटेंडेड बाय गोपिका। Tell me who has measured the angle correctly. If wrong, then why? Also know an angle smaller than a right angle is called an acute angle. An angle larger than a right angle and smaller than 180 degree is called an obtuse angle. अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, अगर बच्चों आप सिंपली देखेंगे तो आपका 50 डिग्री का एंगल विच इज लेस देन 90 डिग्री, तो कुछ इसी तरीके से फॉर्म होना चाहिए जो हमने अपना टेस्टर बनाया था, जहाँ पर हम एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं बता पा रहे थे लेकिन ये बता पा रहे थे कि एक्यूट है ऑब्ट्यूज है। तो 50 क्या है, ऑब्वियसली एक्यूट है। तो इट मीन्स कि श्याम ने वो सही ड्रॉ किया है और जो गोपिका है उसने वो गलत ड्रॉ किया है। क्यों, क्योंकि ये आपका ऑब्ट्यूज एंगल फॉर्म हो रहा है, ना कि ये आपका एक्यूट एंगल 50 डिग्री, तो 130 काउंट होगा, राइट। इस तरीके से आप इसे मेजर करते हैं। दोनों साइड पर नंबर इसलिए दिए होते हैं बच्चों के, फॉर एग्जाम्पल अगर एक ही साइड पे नंबर दिए होते तो आपके लिए डिफिकल्ट होता मेजर करने के लिए, तो आप इजिली मेजर कर सके चाहे आपकी साइड किस तरफ भी हो, इसलिए दिया है। तो आप इसे इस तरफ से भी मेजर कर सकते हैं और इस तरफ से भी मेजर कर सकते हैं, राइट। आगे चलते हैं, यहाँ पे देखिए 90 डिग्री का एंगल है, ये आपका मेजरमेंट ऑफ एंगल है, तो ये क्या है, ये आपका एक्यूट एंगल है। ये आपका स्ट्रेट एंगल है, मेजर ऑफ एन एंगल दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर मेजरमेंट होगी आपकी 60 डिग्री, क्योंकि ये क्या है, ये आपका एक्यूट एंगल है। आगे चलते हैं, एक्टिविटी फर्स्ट एस्टिमेट एंड देन मेजर द एंगल विद द प्रोटेक्टर। तो यहाँ पर आप इसे मेजर करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 60 हो सकता है, क्योंकि एक्यूट एंगल है, लेस देन 90 डिग्री है। तो मेरा एस्टिमेटेड मेजरमेंट जो आ रहा है वो 60 आ रहा है। अब आप इसे एक्जैक्टली मेजर करेंगे और बताएंगे कि इसकी मेजरमेंट कितनी होगी। यहाँ पर आपको दूसरे के लिए भी यही करना है। ये ऑब्वियसली आपका एक ऑब्ट्यूज होगा तो ये 120 हो सकता है, और आप इसे एक्चुअल मेजरमेंट करके बताएंगे कितना। ये मैं आपको एस्टिमेटेड भी बता दूं और आप मेजर करेंगे तब भी, क्योंकि ये एल फॉर्म कर रहा है हमेशा, तो ये आपका क्या बनेगा, ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। नाउ सॉल्व द रिडल्स। दिस इज अ स्क्वायर फील्ड made up of 8 sticks. There is a tree on each of its 4 corners. Now take 4 more sticks, make a square field again with 12 sticks. Keep in mind that the tree should be in its place outside the field. यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, एक स्क्वायर बनाया है और हर एक के जो आपका कॉर्नर है वहां पर क्या है, वहां पर आपका एक स्क्वायर है। अगर आप स्टिक्स काउंट करेंगे कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 स्टिक्स से बनाया है। अब दोबारा आपको बोला जा रहा है कि आपको 12 स्टिक्स से अपना ये बनाना है। सी इफ चेंजिंग द एंगल एट द कॉर्नर विल वर्क, मेकिंग एंगल विद द हेल्प ऑफ अ प्रोटेक्टर। मेक एन एंगल ऑफ 80 डिग्री विद द हेल्प ऑफ अ प्रोटेक्टर। तो आप इसे बहुत इजीली बना सकते हैं। सबसे पहले आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, आप अपने मिड पॉइंट को अपनी स्टार्टिंग लाइन के स्टार्टिंग पॉइंट पर रखेंगे, राइट। अब आपको कितने डिग्री का बनाना है, 80 डिग्री का एंगल बनाना है। आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका 80 डिग्री यहाँ पर है, तो आप यहाँ पर एक सर्कल बना देंगे, जैसे कि यहाँ पे डॉट कह लीजिए, सर्कल बोल दीजिए, मतलब एक छोटा सा पॉइंट बनाना है जहां से आपको पता चले कि आपको अपनी लाइन को कहाँ से ज्वाइन करना है। आप प्रोटेक्टर को यहाँ से हटाएंगे और प्रोटेक्टर को हटाने के बाद बच्चों, एक मिनट, आप प्रोटेक्टर को हटाने के बाद इस पॉइंट को इस ए से ज्वाइंट कर देंगे और ये बन जाएगा आपका एंगल ए 80 डिग्री। आगे चलते हैं बच्चों, ट्राई इट योरसेल्फ विद द हेल्प ऑफ द प्रोटेक्टर, कंस्ट्रक्ट एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स। तो यहाँ पर 45 105 90, तो 90 तो आपको पता है कुछ इस तरीके से आपका ये बन जाएगा 90 डिग्री का एंगल, राइट।
तो ये आप इस तरीके से बना सकते हैं। Now you have your exercise. Question number 1, match the column. Acute angle. Acute angle क्या होते हैं? Less than 90 डिग्री. Obtuse angle क्या होते हैं? More than 90 डिग्री. अब आप बता दीजिएगा कि right angle क्या होते हैं, ठीक है? Now question number 2, measure the angle with the help of a protector and write down the value. तो बच्चों ये वाला जो काम है ये आपका है, आपके पास प्रोटेक्टर होगा, आप इसे मेजर करेंगे और यहाँ पर उनकी मेजरमेंट लिख देंगे। ये वाला एंगल आपका 90 डिग्री ही आएगा। ये मैं बता सकती हूँ कि एक्यूट है, ऑब्ट्यूज है, लेकिन एग्जैक्टली मेजर आपको करना पड़ेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द एंगल मेजर्ड इन किलोग्राम्स, इन मीटर, इन सेंटीमीटर, इन डिग्री? ऑब्वियसली इन डिग्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, हाउ मेनी डिग्रीज डिग्री एंगल इज फॉर्म इन अ रेक्टेंगुलर वॉल? तो आप रेक्टेंगुलर वॉल में देखेंगे कि आपके 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है, एल फॉर्म करता है ना, राइट, इसलिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, फिलिंग द ब्लैंक्स, द प्लेस वेयर टू रेज मीट इट्स कॉल्ड वर्टेक्स कह सकते हैं आप उसे, वो उसका वर्टेक्स होगा। और यहाँ पर फॉर्म क्या होता है? आपका एंगल फॉर्म होता है। द एंगल ऑफ 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। थर्ड, डैश इज यूज टू मेजर द एंगल। अब आपको पता है वो टूल कौन सा है जिसकी हेल्प से हम एंगल को मेजर करते हैं, आप लिखेंगे वो। 6, ड्रॉ एन एंगल विद द हेल्प ऑफ द प्रोटेक्टर। तो यहाँ पर आप 90, 120, 45, 160 आराम से बना सकते हैं। सिंपली आपको करना क्या है कि आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। आपको यहाँ पर अपना प्रोटेक्टर यानी कि मिड पॉइंट होगा, आप देखेंगे 90 कहाँ पर आता है, 90 यहाँ पर आता है। प्रोटेक्टर को हटा देंगे और इन दोनों को इस तरीके से ज्वाइंट कर देंगे, लेबल कर देंगे। ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी, और यहाँ पर आप अपना एंगल इस तरीके से बना के लिख भी देंगे कि दैट इज योर 90 डिग्री एंगल। हर एक एंगल के लिए आपको इसी तरीके से करना है। और इसी के साथ बच्चों आपका चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। आई होप सो कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। सो फॉर टुडे दैट्स इट। नाउ आई एम गोइंग टू मीट यू इन योर नेक्स्ट क्लास विद अ न्यू चैप्टर। टिल देन एंजॉय योर डे। बाय बाय स्टूडेंट्स।